friends, this is Nadeem Abbasi. Like, subscribe, and press the bell icon for educational videos. So let's start CBSE Class 8th NCERT Science Chapter Electric Current Electric Current, Chemical Effects of Electric Current. So let us start from the topic from where we leave in the previous video. जहाँ पिछली वीडियो में हमने ख़त्म करा था उसके ही आगे चालू करते हैं. We have tested the conduction of electricity through tap water. हम टेस्ट कर चुके हैं कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का टैप वाटर के ज़रिए. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. अब हम टेस्ट करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर. एक्टिविटी 14.4. टेक अबाउट 2 tablespoons ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ अ बोतल. अब 2 चम्मच हमें लेना होगा डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल साफ़ या फिर सूखे प्लास्टिक में या फिर रबर कैप में जो कि बोतल के ऊपर लगा हुआ होता है. You may obtain distilled water from your school science lab. आप डिस्टिल वाटर ले सकते हैं अपनी स्कूल साइंस लैब से. You may also get distilled water from a medical store और a doctor और a nurse. आप डिस्टिल वाटर को मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं किसी डॉक्टर या फिर किसी नर्स के पास से भी ले सकते हैं. Use the tester to test whether distilled water conducts electricity or not. अब टेस्टर का इस्तेमाल करके इससे हम पता लगा सकते हैं कि डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं. What do you find? आपने क्या खोजा. Does distilled water conduct electricity? क्या डिस्टिल वाटर ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई. Now dissolve a pinch of common salt in distilled water. Again test. What do you conclude this time? अब दोबारा से घोलना होगा हमें नमक, कॉमन सॉल्ट, बहुत थोड़ा सारा एक पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट डिस्टिल वाटर में. अगेन टेस्ट. अब दोबारा से टेस्ट करा. व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम. आपने क्या कंक्लूड करा इससे इस बार. When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. अब जब नमक घुल गया उसमें डिस्टिल वाटर में, we obtain salt solution. हमें मिला सॉल्ट सॉल्यूशन. दिस इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या होता है. एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So the water that we get from sources such as taps, हैंड पम्प्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज़ नॉट प्योर. जो हम पानी लेते हैं अलग अलग सोर्स से, जैसे टैप्स हो गए, नल, टंकी, हैंड पम्प्स यानी नल, या वेल्स कुएं से, या फिर पॉन्ड तालाब से, इज़ नॉट प्योर. वो प्योर नहीं होता. इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट. उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं घुले हुए. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. कुछ कम अमाउंट में मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कुदरती उसमें मिले हुए होते हैं. दिस वाटर इज़ दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट. और दूसरे हाथ पे देखें तो डिस्टिल वाटर जो होता है वो फ्री ऑफ सॉल्ट्स होता है, और क्योंकि उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. डिस्टिल वाटर वो होता है जब हम किसी भी नॉर्मल वाटर को, उसकी वेपर बनती है, किसी भी पानी की जब भाप बनती है, फिर दोबारा से उसे कंडेंस कराया जाता है, फिर दोबारा से उसे पानी की फॉर्म में लाया जाता है, तो
वो बिल्कुल प्योर हो जाता, डिस्टिल हो जाता, वो डिस्टिल वाटर हो जाता। तो स्मॉल अमाउंट उसको कहते हैं डिस्टिल वाटर, जो कि इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट, उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट इतनी आसानी से फ्लो नहीं होता, बिजली मतलब करंट नहीं लगेगा इतनी आसानी से। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। जो कुछ थोड़े अमाउंट्स के जो मिनरल पाए जाते हैं पानी में, जो हमें नेचुरली मिलता है कुदरती, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता हो, जिसमें कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं, मिनरल सॉल्ट थोड़े सारे, स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में। हाउएवर दीज सॉल्ट्स मेक वाटर अ गुड कंडक्टर। हालांकि ये वाले सॉल्ट्स जो होते हैं पानी को एक अच्छा कंडक्टर बनाते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर। सो हमें कभी भी बिजली की चीज़ों को, बिजली के सामान को हाथ लगाते वक्त कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, और ना ही गीले फर्श पर खड़े होकर किसी भी सामान को छूना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट अ गुड कंडक्टर। हमने ये पाया कि कॉमन सॉल्ट होता है व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर, वो उसे एक अच्छा कंडक्टर बना देता है इलेक्ट्रिसिटी का। वॉट आर द अदर सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट कंडक्टिंग, लेट अस फाइंड आउट। और दूसरे सब्सटेंसेस क्या होंगे? जैसे कॉमन सॉल्ट है तो ये अच्छा कंडक्टर बना देता है डिस्टिल वाटर को, तो और दूसरे सोर्सेज क्या होंगे जो कि डिस्टिल वाटर को एक अच्छा कंडक्टर बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का? लेट अस फाइंड आउट, आइए चलिए खोजते हैं। Let us find out. Do the next activity under the supervision of your teacher, parent or some elderly person because the use of acid is involved in it. आप जो अगली एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उसे किसी भी बड़े की मदद से, बड़े की निगरानी में रहकर करना चाहिए, या टीचर की या फिर पेरेंट्स की, जैसे टीचर हो गए या फिर आपके माँ बाप हो गए, और सम एल्डरली या फिर कोई बड़ा पर्सन, बिकॉज द यूज़ ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि इसके अंदर तेज़ाब का इस्तेमाल करा, मतलब एसिड का इस्तेमाल करा गया। एक्टिविटी 14.5, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबड़ कैप्स ऑफ बॉटल। तीन साफ़ सुथरे प्लास्टिक के या फिर रबड़ कैप लेने होंगे बॉटल्स के। 3 प्लास्टिक लेना होगा या फिर रबड़ कैप लेने होंगे बॉटल्स के। पोर अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ डिस्टिल वाटर इन ईच ऑफ देम। अब 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच डिस्टिल वाटर उसमें पोर करना होगा, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल वाटर इन 1 कैप। अब आप कुछ ड्रॉप लेमन जूस की लेंगे या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लेंगे टू डिस्टिल वाटर इन 1 कैप। या तो लेमन जूस की लेंगे, नींबू के जूस की, या फिर पतला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लेंगे डिस्टिल वाटर में 1 कैप में। नाउ इन द सेकंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल वाटर ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ बेस सच एज कास्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड। अब दूसरे कैप में लेंगे डिस्टिल वाटर, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस सच एज कास्टिक सोडा। अब डिस्टिल वाटर लेंगे, अब उसके अंदर कोई ड्रॉप डालेंगे कास्टिक सोडा की या फिर पोटेशियम आयोडाइड की। ऐड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिजॉल्व इट। अब थोड़ी सारी चीनी लेंगे डिस्टिल वाटर के अंदर तीसरे कैप में और उसे घोलेंगे। टेस्ट विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन। अब टेस्ट करेंगे हम कि कौन सा
कौन सा जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है और कौन सा हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा रहा, कौन सा सॉल्यूशन करा रहा है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं करा रहा। आपने क्या इसका रिजल्ट पाया। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। ज़्यादातर जितने भी लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं वो किसके सॉल्यूशन होते हैं, एसिड, बेसिस या फिर सॉल्ट, या वो एसिड्स होंगे या बेसिस होंगे या फिर सॉल्ट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flows through a conducting solution does it produce an effect on the solution। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, क्या वो उस सॉल्यूशन पर भी कुछ असर पहुंचाएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि कुछ इफ़ेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, कुछ इफ़ेक्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के। कैन यू लिस्ट दीज इफ़ेक्ट, क्या आप लिस्ट बनाकर बता सकते हैं इन इफ़ेक्ट्स की। व्हाट इफ़ेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। जब क्या असर होगा, जब डज द करंट प्रोड्यूस, जब करंट पैदा होगी, जब वो चलेगी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में। लेट अस फाइंड आउट, आइए खोजते हैं। एक्टिविटी 14.6 टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। अब कार्बन रॉड को निकालना होगा बहुत सावधानी से 2 डिस्कार्डेड सेल्स से। क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर। अब उसके मेटल के कैप्स को साफ करना होगा सैंड पेपर से। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। अब उसे रैप करना होगा कॉपर वायर को मेटल के ढक्कन के ऊपर ऑफ द कॉपर रॉड एंड जॉइन देम, फिर उसे बैटरी से जॉइन करना होगा जैसे कि फिगर 14.5 में शो करा है, जैसे कि इस फिगर में शो करा है। पासिंग करंट थ्रू द वाटर, फिगर 14.5। वी कॉल दीज 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। हम इन्हें क्या कहते हैं, 2 रॉड्स को इलेक्ट्रोड। ये 2 रॉड हैं ये बैटरी की, तो ये होगा ये 2 रॉड हैं, ये क्या हो गई इलेक्ट्रोड्स, एक ये हो गई इलेक्ट्रोड्स, और ये हो गई हमारी बैटरी। जैसा कि ये मैंने बताया था, जॉइन दैम बेटा बैटरी। अब ये हो गया पूरा सर्किट। अब ये कार्बन रॉड है, ये भी कार्बन रॉड है, तो ये क्या है इलेक्ट्रोड। इनको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड। इन पर मेटल का कैप लगा हुआ है, ये वाटर है। अब इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक 2 आयरन नेल अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप कार्बन रॉड की जगह वो भी ले सकते हैं, हम कार्बन रॉड की जगह 2 आयरन नेल्स भी ले सकते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। पोर अ कपफुल ऑफ वाटर इन अ गिलास प्लास्टिक बाउल। अब एक कप वो लेना होगा, एक कप पानी डालना होगा किसमें, गिलास या प्लास्टिक बाउल में। ऐड अ टी स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। अब इसमें एक चम्मच टी स्पूनफुल और नमक डालना होगा या फिर कुछ ड्रॉप नींबू निचोड़ना होगा उसमें, और अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिव। पानी के अंदर ताकि वो और कंडक्ट कराए इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड्स को
इसमें इमर्स कराया जाएगा। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर। अब इस बात का ध्यान रखना होगा जिन्होंने कार्बन रॉड्स का इस्तेमाल करा है जिसके ऊपर मेटल कैप लगा हुआ था, तो वो पानी से बाहर होना चाहिए। वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स। अब 3 से 4 मिनट इसका वेट करेंगे। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली। अब इलेक्ट्रोड्स को ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स। अब क्या आपने देखा कि गैस बबल्स दिखे इलेक्ट्रोड्स के पास में। कैन बी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल केमिकल चेंज। क्या हम इसको कह सकते हैं जो चेंज हुआ है सॉल्यूशन के अंदर वो केमिकल चेंज है। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू हैव लर्न इन क्लास 7। अब आपको वो याद करनी होगी जो आपने क्लास 7 में केमिकल चेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी। जैसे कि इसमें बबल्स बने थे जो चेंज हुआ था केमिकल चेंज, तो अब आप उसकी डेफिनेशन याद करनी होगी कि आपने क्या पढ़ी थी और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम्स निकोलसन 1753 to 1815 had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. इन 1800 एक ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और डेट ऑफ डेथ ये है, एक्सपायरी डेट ये है। हैड शोन डेट इफ़ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स इन वाटर। उन्होंने दिखाया था कि जब इलेक्ट्रोड्स को हम पानी में भिगोते हैं, पानी के अंदर डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, एंड अ करंट वॉज पास्ड, फिर उसके अंदर करंट पास कराते हैं, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस। हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड्स। ऑक्सीजन के बबल जो बने वहाँ पर वो कौन से इलेक्ट्रोड पर बने जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई थी बैटरी के, और हाइड्रोजन बबल्स वहाँ बने दूसरी इलेक्ट्रोड्स पर जो कि नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी से जुड़ी हुई थी। The passage of an electric current through a conducting solution causing chemical changes। जो इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज होता है थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन में कॉजेज केमिकल रिएक्शन, और वो क्या करवाता है, केमिकल रिएक्शंस करवाता है। एज अ रिजल्ट बबल ऑफ अ गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड। अब उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वहाँ पर बबल बनने चालू हो जाते हैं गैस के इलेक्ट्रोड्स के पास में, इलेक्ट्रोड्स में। डिपॉजिट ऑफ मेटल में भी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स वहाँ पर डिपॉजिट होना चालू हो जाता है मेटल्स पर। मेटल्स डिपॉजिट होना चालू हो जाता है इलेक्ट्रोड्स पर। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर। यहाँ पर इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, हो सकता है, में अकर हो भी सकता है नहीं भी। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज। ये रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगी जो सॉल्यूशन दिया है, जो सॉल्यूशन इस्तेमाल करा है, या जो इलेक्ट्रोड्स हमने कैसी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करी है और कैसा सॉल्यूशन इस्तेमाल करा है। There are some of the chemical effects of the electric currents। ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे। These are some of the chemical effects of the electric current। ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे, केमिकल इफ़ेक्ट्स थे इलेक्ट्रिक करंट के। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को करें subscribe now and follow for free educational videos and press the bell icon to do not miss an update. Thanks for watching. So do not forget to subscribe and press the bell icon. Thank you.